विधानसभा के विशेष सत्र में चंडीगढ़ और SYL सहित अन्य मुद्दों पर सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक तरफा निर्णय उचित नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना युवा उद्यमियों के लिए हो रही है वरदान साबित। प्रदेश के उद्यमी युवा योजना के तहत ऋण लेकर बन रहे आत्मनिर्भर। गुरुग्राम में आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्पेशल दिव्यांग हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राज्यपाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत में 5 सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है हरियाणा। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा के आज बुलाए गए विशेष सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि SYL को लेकर आपसी समझौते के बारे में पंजाब से किसी भी तरह की अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है। पंजाब एवं हरियाणा के बीच चंडीगढ़ के मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में संकल्प पत्र को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में राजधानी चंडीगढ़ को लेकर पंजाब विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के विरोध और SYL निर्माण हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को देने सहित प्रदेश के हितों से जुड़े मुद्दों के समर्थन में संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। हमने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके अंदर चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का अधिकार है। चंडीगढ़ पहले भी हरियाणा की राजधानी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। पहले शाह कमीशन, उनकी सिफारिश अलग थी। देखा जाए तो शाह कमीशन की सिफारिश थी कि चंडीगढ़ उस समय 3rd तहसील का हिस्सा था, हिंदी भाषी एरिया था और ये तहसील 71% हिंदी बोलने वाले लोग यहाँ थे। उस समय उन्होंने सिफारिश की थी कि 3rd तहसील में पंजाबी स्पीकिंग गाँव पंजाब में जाने चाहिए, हिंदी स्पीकिंग गाँव हरियाणा में जाने चाहिए और चंडीगढ़ को जो है हरियाणा में मिलाना चाहिए। कैबिनेट मीटिंग हुई केंद्र की, उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं था, बल्कि चंडीगढ़ जो है वो केंद्रीय शासित प्रदेश UT इस नाते से रहेगा और उसका कंट्रोल जो है केंद्र सरकार वो देखेगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ के लिए पारित किए गए प्रस्ताव पर कहा कि लोकतांत्रिक देश में एक तरफा निर्णय लेना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में एक हमारा फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम के अंदर इस प्रकार की बयानबाजी करना मैं कह सकता हूँ उचित नहीं है। सभी मसलों का, बड़े बड़े मसलों का समाधान टेबल पर बैठ कर के बातचीत के साथ सॉल्व हो सकता है। अगर कहीं कोई समस्या है, एक दूसरे की समस्या को समझते हुए बिना किसी बात की जिद किए समस्या के समाधान की ओर प्रयास करना चाहिए। महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6 साल पहले शुरू हुई स्टैंड अप इंडिया स्कीम बेहद सफल साबित हुई है। पिछले 6 साल के दौरान स्कीम के तहत 30,160 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। ये स्कीम देश में व्यापार के अनुकूल इकोसिस्टम को तैयार करने में मददगार साबित हो रही है। दूर करने के मकसद से 6 साल पहले 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत हुई थी ताकि जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। पिछले 6 साल के दौरान इस स्कीम के तहत 1,33,995 खातों में 30,160 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी जा चुकी है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का मकसद महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके तहत 18 साल से अधिक उम्र के उद्यमी लोन लेने के योग्य हैं। स्कीम के तहत लाभार्थियों को केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट यानी पहली बार उद्यम स्थापित करने के लिए ही लोन दिए जाते हैं। विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक लोन लिए जा सकते हैं। स्कीम के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की हर शाखा को कम से कम 1 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी और कम से कम 1 महिला लाभार्थी को लोन देना होगा। भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की भी शुरुआत की है। अपने उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण बैंक की शाखा से लेने के अलावा उद्यमी www.standupmitra
इन पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साल 2019-20 में स्टैंड अप इंडिया स्कीम का विस्तार कर 15वें वित्त आयोग की समूची अवधि यानी 2020 से 2025 तक के लिए लागू कर दिया गया। ये योजना देश में ऐसा इकोसिस्टम बनाने में सफल साबित हुई है जो व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करे। अपना उद्यम शुरू करने की चाह रखने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के सपनों को पूरा करने में ये स्कीम मददगार साबित हो रही है। केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के रेवाड़ी जिले में भी बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। इस योजना से अब तक जिले के लगभग 1000 युवा लाभान्वित हो चुके हैं। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि उनके बैंक की ओर से जिले के 900 लोगों को इस योजना के तहत करीब 22.6 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि युवा इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का सवाल है। इस साल में हमने लगभग 900 लाभार्थियों को 22.06 करोड़ रुपए का लोन दिया है और ये लोन काफ़ी इजी शर्तों पे दिए जाते हैं। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा MSME में बेरोज़गार युवा, पढ़े लिखे युवा आएँ, लोन लें और वो अपना व्यवसाय शुरू करें, उससे खुद भी रोज़गार प्राप्त करें और दूसरों को भी रोज़गार दिलवाएं। वहीं योजना के लाभार्थियों ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ये योजना उनके जीवन का आधार बनी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उन्हें आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी सहयोग मिला। हमारा सैनिटरी का काम है। पहले छोटी दुकान होती थी, अब हमने सर के सहयोग से लोन लिया है और इसके सहयोग से हम बड़ी दुकान बना रहे हैं, बड़ा गोडाउन बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी काम बढ़े और 2-4 और लोगों को रोज़गार भी मिले। सरकार का प्रयास बहुत सराहनीय है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। सर उससे हमारा फ़ायदा हुआ है, व्यापार भी बढ़ा है, स्टाफ का भी होता है और हमारे को तो सरकार से बहुत वो मिलता है। हम खुश हैं इससे कि बैंक बहुत तरक्की करे, हम तरक्की करें तो बैंक भी तरक्की करे। कपड़े का व्यवसाय है सर, और जो हमने लोन लिया है इससे हमें तो बहुत बेनिफिट हुआ ही है सर, और हमने और लोगों को भी बहुत रोज़गार दिया है। स्टाफ हमारा बड़ा है, बहुत दूर दूर से आते हैं सर कस्टमर हमारे पास लेने के लिए। गुरुग्राम के चंदू बुढेड़ा स्थित SGT यूनिवर्सिटी में आज स्पेशल ओलंपिक भारत की ओर से दिव्यांग हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का आयोजन देश के लगभग 110 शहरों में किया जा रहा है, जिसमें 75,000 दिव्यांग बच्चों का इलाज और स्वास्थ्य जाँच की जा रही है। कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से दिव्यांग बच्चों को काफ़ी लाभ मिलेगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। 75,000 दिव्यांगों को, उन सभी को जो है मेडिकल परीक्षाएं करके उनको खेलों में आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हो रहा है, ये बहुत ही जो है हर्ष का विषय है। और मैं चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा जी को विशेष करके अभिनंदन करना चाहता हूँ। दिव्यांग जो है समस्या अलग नहीं है। दिव्यांग भी ये मत समझे कि हमको कोई देखने वाला नहीं है। और इसमें एक खास बात यह है कि जब आप पैरा ओलंपिक की बात करेंगे तो उस एक तरह की दिव्यांगता के बहुत बच्चे आपको मिल जाएंगे। यहाँ तो हर बच्चा यूनिक है, किसी एक की दूसरे से तुलना ही नहीं हो सकती। उन सबके बीच में खेल कराना, उन सबके बीच में प्रतियोगिता कराना और उन सबका ख्याल रखते हुए कितना केयरिंग होकर उसको कराने का पड़ता होगा। वहीं स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा ने कहा कि कुछ ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो खेलों में रुचि रखते हैं और इन बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित करने व उनकी खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। और आज हमें खुशी है कि 78,000 ऐसे दिव्यांग बच्चों को हमने स्पेशल ओलंपिक्स भारत के साथ रजिस्टर करके विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम हेल्थ स्क्रीनिंग का बनने की हमने एक अनोखी पहल की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल सोनीपत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान
2,872 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 5 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में इतने रोड बनेंगे कि हरियाणा सड़कों में भी 1 नंबर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क से जुड़ी जो भी मांग करेगी उसे पूरा किया जाएगा। लगातार विकास कर रहा है। एक तरफ गांवों का भी विकास होना चाहिए और दूसरी ओर शहरों का भी विकास होना चाहिए। नए रोजगार निर्माण होने चाहिए, ग्रोथ बढ़नी चाहिए। मनोहर लाल जी, आपके नेतृत्व में ये रोड इतने बनेंगे कि हरियाणा देश के प्रथम क्रमांक का समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा देश भर में रोड बनाने की गति इन रोड पर चलने वाले वाहनों की गति से भी ज्यादा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पॉड टैक्सी की योजना बनाए और इसके लिए जो भी सहयोग करना होगा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पॉड टैक्सी सर्विस चलाने वाला पहला राज्य बनना चाहता है। काम आपने बहुत किए हैं। इस विकास और रोजगार की गति, इसके लिए जो मार्ग बनाए गए हैं और मार्ग पर वाहनों की गति, उसका तो अपने आप में एक तालमेल है ही है। लेकिन मैं समझता हूं जो रोड बनाने की गति आपकी है, वो गति वो हमारे इस रोड पर चलने वाले वाहनों की गति से भी ज्यादा है। हवा के अंदर टैक्सी, पॉड टैक्सी, अगर आप ये पॉड टैक्सी का प्रयोग दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से सोनीपत, क्योंकि ये मेन ऐसे ट्रैफिक रोड्स हैं जिनके अंदर इसका उपयोग हो जाए, तो इसके लिए भी निवेदन करूंगा कि पॉड टैक्सी की शुरुआत सबसे पहले आप यहां से करें। हरियाणा सरकार की ओर से जो सहयोग जरूरत होगी हम उसमें आपको देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल सोनीपत के जीवीएम महिला कॉलेज के ड्रीम प्रोजेक्ट इंद्रधनुष सभागार का लोकार्पण करते हुए कहा कि 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों की बेटियों को स्नातकोत्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए प्रति 20 किलोमीटर क्षेत्र में कॉलेज स्थापित किया गया है। अभी तक 150 कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं और जहां ये सुविधा नहीं है वहां बेटियों को 150 किलोमीटर तक की निःशुल्क बस पास की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि बेटियों ने हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं और सबके एकजुट प्रयासों से प्रदेश में लिंगानुपात 871 से बढ़कर 924 पर पहुंच चुका है। कि प्रदेश के हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होगा ताकि हमारी बेटियों को 10 किलोमीटर से ज्यादा चल करके ना जाना पड़े। और हमने लगभग 150 नए कॉलेज खोले पिछले 7 वर्षों में, और इसमें भी आधे से ज्यादा केवल महिलाओं के हैं, बाकी सब कोएड भी हैं। तो महिला शिक्षा, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था वहां से दिया था, और उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उस समय जेंडर रेशो 871 की थी, और आज सब प्रयत्नों के बाद सामाजिक संस्थाओं ने भी प्रयत्न किया, उसमें एनजीओ ने भी किया, उसमें जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं सबको हमने उतारा, और आज मैं आपको बताते हुए प्रसन्नता मुझे हो रही है कि हमारी जेंडर रेशो 924 हो गई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के समापन समारोह पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले ने न केवल भारत की सभ्यता, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा दिया है, बल्कि पूरे विश्व को एक करने का काम किया है। इसके लिए प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। आने वाले समय में ये मेला दुनिया में और अधिक आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग भी अतुल्य भारत की तस्वीर को पूरे विश्व के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि इस मेले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया व स्वदेशी अपनाने के नारे को चरितार्थ किया है। टीवी वितरण उद्योग में अद्वितीय वृद्धि दर्ज करते हुए दूरदर्शन फ्री डिश 43 मिलियन से अधिक घरों तक पहुंच के साथ सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बन गया है। प्रसार भारती की डीटीएच सेवा डीडी फ्री डिश एकमात्र फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम सेवा है
जहां दर्शक को कोई मासिक सदस्यता शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसके लिए डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स की खरीद के लिए केवल 2000 रुपये का एक छोटा सा एकमुश्त निवेश आवश्यक है। डीडी फ्री डिश के सब्सक्रिप्शन आधार में वृद्धि के साथ साथ डीडी फ्री डिश पर चैनलों की संख्या में भी इस वर्ष कई गुना वृद्धि हुई है। खूबसूरत बात डीडी फ्री डिश की ये है कि जो छोटे चैनल्स हैं, जो कम बजट में ज़्यादा फंडिंग के बगैर जो छोटे चैनल्स ऑडियंस तक नई एंटरटेनमेंट पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए डीडी फ्री डिश सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। उसकी बदौलत हम एक इतनी बड़ी ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल एफजी कूल, एफजी मूवीज़ पर जो भी हम लोग शोज़ चलाते हैं वो ऑडियंस तक डीडी फ्री डिश की बदौलत ही पहुंच पाते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में चंडीगढ़ और एसवाईएल सहित अन्य मुद्दों पर सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक तरफा निर्णय उचित नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया योजना युवा उद्यमियों के लिए हो रही है वरदान साबित। प्रदेश के उद्यमी युवा योजना के तहत ऋण लेकर बन रहे आत्मनिर्भर। गुरुग्राम में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्पेशल दिव्यांग हेल्थ चेकअप कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राज्यपाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत में 5 सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है हरियाणा। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।